महाभारत के जो अगले पात्र हैं, करैक्टर्स हैं, उनकी ओर बढ़ता हूँ। पिछले चैप्टर में हमने भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास जी के बारे में बताया था। तो अगले कुछ करैक्टर्स हैं, जैसे कि पहले हैं राजा भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अच्छा, आपने कहीं कहीं पर ऐसा भी सुना और पढ़ा होगा कि भारत तो इस देश का नाम बहुत पहले से ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से पड़ा है, परंतु वो उचित नहीं है, क्योंकि ऋषभदेव जो हैं वो बहुत पहले के हैं, भी भगवान राम से भी बहुत पहले के हैं। जहाँ तक मुझे लगता है शायद वो सतयुग के हैं, किंतु उस समय इस देश का नाम भारत नहीं था। यहाँ तक कि जो है रामायण काल में भी इस देश का नाम भारत नहीं था। तो ये जो भारतवर्ष इस देश का नाम पड़ा है वो द्वापर युग में ही पड़ा है, राजा भरत के नाम से। ये राजा भरत जो हैं दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, चक्रवर्ती सम्राट रहे। और जो है इन्होंने जो है अपने इनके जो पुत्र थे उनको उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया, क्योंकि वो उन्होंने उतने योग्य नहीं समझे जितने कि दूसरे व्यक्ति उनसे ज़्यादा योग्य थे। तो इन्होंने जो है अपना उत्तराधिकारी अपने मंत्री के पुत्र को दिया, और ये जो है भारतवर्ष उसी से आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहा। उसके बाद जो है चर्चा करता हूँ महाराजा शांतनु की। शांतनु एक मुख्य कैरेक्टर हैं महाभारत के। ये भी बहुत परम सिद्ध थे, इतने सिद्ध थे कि ये सशरीर स्वर्ग लोग जाया करते थे। चक्रवर्ती सम्राट थे संपूर्ण पृथ्वी के महाराजा शांतनु। हस्तिनापुर इनकी राजधानी थी। तो इन्होंने जो है एक बार जो है इनको स्वर्ग में आमंत्रण मिला मीटिंग का। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर इत्यादि युगों में जो है स्वर्ग में मीटिंग हुआ करती है, और पृथ्वी लोक के जो चक्रवर्ती सम्राट, धर्मज्ञ सम्राट होते हैं, जिनकी कैपेसिटी हो जाने की सशरीर स्वर्ग में, उनको आमंत्रण आता है और बुलाया जाता है। तो देवराज इंद्र क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी या राजा माने जाते हैं, तो ये मीटिंगें वहाँ पे होते रहती हैं। कलयुग में नहीं होती हैं। कलयुग में भी कुछ अंश तक, कुछ समय तक राजाओं में जो है इंद्र का अंश था। यदि आप कभी पुरानी चर्चाओं को मैं फिर कभी आगे बढ़ाऊँगा, यदि आप देखेंगे तो जैसे कि हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, और यहाँ तक कि वर्तमान काल के कुछ जो राजा हो रहे जिनमें महाराजा शिवाजी, इनमें भी जो है देवांश रहा है, देवताओं का अंश, इंद्र का अंश माना जाता है। इसीलिए ये इतने जो है पराक्रमी राजा रहे हैं। अब तो भारत में राजा नहीं होते, परंतु राजाओं को हमेशा प्रजा ने जो है वही सम्मान दिया है जो देवताओं को दिया करते थे। तो हम बात कर रहे थे राजा शांतनु की। शांतनु जब एक बार स्वर्गलोक में गए तो वहाँ एक सभा चल रही थी, जिसे मीटिंग कहते हैं। तो उस मीटिंग की जो अध्यक्षता कर रहे थे ब्रह्मदेव कर रहे थे। तो सभी देवी देवता वहाँ पे थे, मुख्य देवी देवता। स्वर्ग में जो है पृथ्वी लोक के जो हैं राजा शांतनु प्रतिनिधि थे। तो गंगा जी जो है बार बार उधर देख रही थी। ये स्वाभाविक हो जाता है जब कोई नया प्राणी किसी देश का या किसी राज्य का आता है जिसकी भाषा हमारे से नहीं मिलती जुलती है, तो हम भी क्या करते हैं, हम भी एक स्वाभाविक रूप से उसकी ओर ज़्यादा ध्यान जाता है। ठीक वही हुआ, और गंगा जी बार बार जो है उनको देखती थी शांतनु को। तो इससे जो है ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। एक दो बार तो उन्होंने जो है थोड़ा सा इग्नोर किया, और फिर उन्होंने जो है गंगा जी को श्राप दे दिया कि तुम बार बार जो है शांतनु की ओर को देख रही हो, सभा में जो है असभ्यता है ये, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ तुम उसी के लोक में जाके रहो, तब देखना जितना देखना हो। अब ये श्राप सुन करके जो है गंगा जी को बड़ा दिक्कत हो गई, श्राप लग गया, तो स्वर्ग छोड़ना पड़ेगा। सभा की समाप्ति के उपरांत जो उन्होंने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि वो अपना श्राप वापस ले लें, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा श्राप वापस नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि यदि तुम, क्योंकि पृथ्वी जो है
कर्मलोक है, वहाँ जाके कोई ऐसा अच्छा कर्म करोगी, अच्छा पुण्य करोगी, तो तुम्हारी जो है स्वर्ग लोक की वापसी संभव हो जाएगी। तो ये श्राप जो है गंगा जी को मिल चुका था, और सभा तो बाद में समाप्त हो गई, सब चले गए। तो अचानक जो है अष्टवसु, 8 वसु होते हैं, वही लोग बड़ी तेजी से दौड़े हुए जा रहे थे स्वर्ग की ओर। तो गंगा जी को मिले और गंगा जी को प्रणाम किया। गंगा जी ने कहा, वसु इतनी जल्दी में कहाँ कहाँ भागे जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, बताया कि हम पृथ्वी लोक में गए थे घूमने के लिए, और परंतु वहाँ से तो हमको श्राप मिल गया, हमें कि भूलोक में जाना पड़ेगा। तो गंगा जी ने कहा, अच्छा, श्राप तो मुझे भी मिल गया है भूलोक जाने का। तो वसुओं ने प्रार्थना की कि माँ गंगा, आप तो पृथ्वी लोक में जो है, भूलोक में जो है पापों का हरण करती हैं, इसलिए जब हम भूलोक में आएंगे तो जो है हमारे जो है पापों का हरण कीजिएगा और हमें मुक्ति प्रदान कीजिएगा, क्योंकि पृथ्वी में आप ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। तो देवी गंगा ने कहा, ठीक है, जब तुम आओगे वहाँ पे पृथ्वी लोक में, तो मुझे भी जो है श्राप मिला हुआ है, मैं कोई पुण्य करूँगी तो ही मेरी स्वर्ग लोक में वापसी होगी। तो इसलिए जब तुम आओ तो मैं तुम्हें जो है अपने गर्भ से जन्म दूंगी। तो ये एक तरह का जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। और उसके बाद कुछ समय के बाद जो है देवी गंगा के लिए स्वर्ग के द्वार बंद हो गई और वो जो है भूलोक में आ गई। अच्छा, देवताओं के लिए क्या होता है कि वे जो हैं एक होते हुए भी अपने कई रूपों में रह सकते हैं। देवी गंगा यहाँ गंगा नदी के रूप में तो अपने एक स्वरूप से उपस्थित हैं ही, तो किसी को ये भ्रम हो सकता है कि फिर ये कौन सी गंगा है, तो वो गंगा एक ही है। और देवताओं को जो है मनुष्यों से ज़्यादा उनकी सिद्धि होती है, तो वो जो है कई रूपों में रह सकते हैं। अब जैसे हम लोगों के भी कई रूप होते हैं, माने जाते हैं, एक ही होते हैं ना हम, परंतु रूप तो अलग माने जाते हैं। जैसे हम ऑफिस में अलग होते हैं, ऑफिस में हमारा चरित्र, बोलने का तरीका अलग होता है, घर में अलग होता है, बाहर अलग होता है, कहीं दूसरी जगह जाते हैं रिश्तेदारी में, वहाँ अलग होता है, मंदिर में जाते हैं अलग होता है, और इसके अलावा कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो हम अलग अलग रूपों में होते हैं। मतलब शरीर एक ही हो परंतु हमारा स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी तरीके से देवताओं में क्या है, उनमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है, तो एक ही समय में कई रूपों में हो जाते हैं। ये एक मुख्य अंतर है। तो देवी गंगा जो है अपने एक स्वरूप में तो गंगा नदी के रूप में थी, और जो है दूसरे स्वरूप में वो स्वर्गलोक में थी। तो स्वर्गलोक में श्राप मिल गया तो यहाँ उनको आना पड़ा। तो यहाँ आई तो जो है वो अपने एक दिन उस समय में आई जब जो है महाराजा शांतनु जो है घूमने के लिए निकले हुए थे मॉर्निंग वॉक पे। देवी गंगा उन्हीं के सामने गंगा से प्रकट हुई, तो शांतनु ने पहचान लिया। उन्होंने कहा, देवी तुम्हें तो जो श्राप मिला था शायद तुम उसी कारण यहाँ पे आ गई हो। तो उन्होंने कहा, हाँ। तो उन्होंने कहा, तो तुम यहाँ आ ही चुकी हो तो क्यों न आके मेरे राजमहल में रहो और मुझसे विवाह कर लो। देवी गंगा ने कहा, देखो महाराज, बात यह है कि विवाह तो मैं करूँगी परंतु मेरी एक शर्त होगी। तो उन्होंने कहा, बताइए क्या शर्त है। तो उन्होंने कहा कि आप या आपका कोई भी व्यक्ति, राजमहल का कोई भी सेवक, नौकर चाकर, कोई भी कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। यदि आप ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपसे विवाह करूँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ तुमको। देवी गंगा ने उनसे विवाह कर लिया, और जो है विवाह के बाद उन्हें राजमहल में ले आए और सबको बता दिया कि कोई भी देवी गंगा से किसी तरह से कोई प्रश्न कभी नहीं पूछेगा, मैंने ये वचन दिया है। अब देवी गंगा जो है वहाँ सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ काल के बाद उनको एक पुत्र हुआ। शांतनु ने तो सोचा कि अच्छे से नामकरण संस्कार वगैरह करेंगे धूमधाम से, परंतु देवी गंगा ने जो है पुत्र को उठाया और उठा करके सीधे नदी की ओर बढ़ी और जाके जो है उस पुत्र को वहाँ जलधारा में प्रवाहित कर दिया। शांतनु भी उनके पीछे थे, बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा,
सोचते रहे कि गंगा ने ऐसा क्यों किया होगा, परंतु प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। दुखी मन से वापस लौट आए। कुछ समय बाद स्थितियाँ सब ठीक ठाक हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने अगले वर्ष जो है दूसरे पुत्र को जन्म दिया। फिर वही कहानी हुई। इस तरह से एक के बाद एक 7 पुत्रों को जन्म दिया और गंगा जी ने उनको प्रवाहित कर दिया। उसके बाद जब उनका 8वां पुत्र हुआ तो फिर से गंगा जी ने उठाया और नदी की तरफ गई। तो इस बार जो है शांतनु क्रोधित हो गए, अपनी तलवार निकाली। उन्होंने कहा, देवी गंगा, तुम अपने पुत्रों की हत्यारीन हो और इस तरह से हत्या करके तुमने पाप का काम किया हुआ है। मैं तुम्हें दंड दूंगा यदि आज तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो। बताओ तुमने अपने पुत्रों की हत्या क्यों की। तो देवी गंगा ने बताया, उन्होंने कहा, महाराज, बात यह है कि इसमें क्रोध करने की कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपने वचन तोड़ दिया है। अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, इस लोक का त्याग कर दूंगी, परंतु आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपके 8 बालक हुए असल में अष्टवसु थे और मैंने इनसे स्वर्ग में ही इनको बताया था कि तुम्हारे श्राप से मुक्ति के लिए मैं तुम्हें अपने गर्भ से जन्म दूंगी, और मैंने एक एक करके 7 जो पुत्र थे तुम्हारे उनको मुक्ति दे दी। उनका पाप बहुत कम था। और ये जो 8वां व्यक्ति है, ये जो है इसका जो है लगता है पाप लंबा है, तो ये आपके पास ही रहेगा, परंतु अभी बालक है और मुझे तो इस लोक का त्याग करना है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। माता धर्म का पालन करूँगी और जब ये बड़ा हो जाएगा उचित समय आने पर मैं तुम्हें इसे सौंप दूँगी दीक्षा देकर। और वो अपने पुत्र को लेके स्वर्ग लोक चली गई। महाराजा शांतनु बड़े दुखी, वचन तोड़ दिया। उसके बाद जो है वो वापस आ जाते हैं। अब ये जो देवी गंगा अपने पुत्र को लेके गई थी, इसका नाम इन्होंने देवव्रत रखा और ये स्वर्ग में बड़ा होने लगा, स्वर्ग में ही रहता था। वहाँ उन्होंने, देवी गंगा ने महर्षि परशुराम को जो है कहा कि वे उनके पुत्र की शिक्षा दीक्षा दें, और महर्षि परशुराम ने जो है देवव्रत को शिक्षा दीक्षा देके सभी तरह से शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञाता बनाया। और जब 16 वर्ष की करीब आयु हो गई तो एक दिन जो है अचानक ये हुआ कि कुछ लोग आए महाराजा शांतनु के दरबार में और उन्होंने कहा, महाराज, अचानक गंगा जी का पानी आना बंद हो गया है। हम लोग काफ़ी आगे बढ़े कुछ किलोमीटरों तक, परंतु गंगा तो सूख गई है। आप पता लगाइए, हो सकता है कहीं गंगा का डाइवर्जन तो नहीं हो गया, किसी ने कर दिया, दूसरे राज्य के लोगों ने या समथिंग। हमारे राज्य में तो गंगा चली गई, अब क्या होगा। तो महाराजा शांतनु ने कहा, ठीक है, मैं पता करता हूँ। अपना रथ लेकर के गंगा नदी से, सूखी हुई नदी पर ही वो आगे बढ़ते रहे। जब बहुत आगे चले गए, अपने सीमा का उनका अंत आ गया, उस दिशा में बढ़े, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है और एक बालक जो है युवा धनुष और बाण से जो है तीर चलाता है और नदी की ऊंचाई कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे जैसे पानी छलकने की कोशिश करता है वो और जो है ऊंचाई में बांध देता है। उसके कौशल को देख करके बहुत आत्ममुग्ध से रह गए थे महाराजा शांतनु। तो अभी देख ही रहे थे तो ये अचानक जो है गंगा प्रकट हुई और उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया, देवव्रत को, पुत्र बंद करो, मेरा मार्ग अवरुद्ध मत करो और जो है इसे मुक्त करो। तो देवव्रत ने बाण चलाया और धीरे धीरे उसने जो है बाणों को तोड़ करके उस बांध को गिरा दिया और जो है गंगा अपने फ्लो में आ गई। तो गंगा जी आई और देवी रूप में प्रकट होकर के उन्होंने जो है महाराजा शांतनु ने पहचान लिया। तो उन्होंने कहा, ये पुत्र है, ये आपका वही पुत्र है, 8वां पुत्र जिसे मैं लेके गई थी। इसने जो है महर्षि परशुराम से शिक्षा पाई है शस्त्र और शास्त्र की, और आज इसने मेरा मार्ग रोक करके आपको यह दिखा दिया है कि यह कितना पराक्रमी और श्रेष्ठ योद्धा बन चुका है। तो मैं आज इसे लौटाने आई हूँ, ये आपका पुत्र है। और अपने पुत्र देवव्रत का जो है परिचय उन्होंने कराया कि ये तुम्हारे पिता हैं शांतनु से, और उसके बाद जो है कहा कि आप इसे अपने राज्य में ले जाइए।
तो उन्होंने कहा कि देवी तुम भी चलो। उन्होंने कहा यह संभव नहीं है। तो देवव्रत ने कहा माँ तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, अपने अपने कर्मों का फल हर एक व्यक्ति को इस भूलोक में भोगना पड़ता है। मैंने जितना कर्म भोगना था भोग लिया है, इसलिए तुम जाओ। तुम्हें जब भी आवश्यकता होगी तुम मेरे इस नदी के तट पर आना, पुकारना, मैं अवश्य आ जाऊंगी तुम्हारी सहायता के लिए। तो अपने पुत्र को ये वचन दे करके गंगा जी अदृश्य हो गई और शांतनु जो है अपने पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। अवसर लेके हस्तिनापुर राजभवन में ले आए, परिचय कराया और इस तरह से जो है देवव्रत महाभारत के एक मुख्य कैरेक्टर हैं, वे जो है यहाँ पे राजकार्यों में हाथ बटाने लगे। अब कुछ दिन के बाद ये हुआ कि महाराजा शांतनु फिर से अपने घूमते फिरते हुए इस बार जो है यमुना नदी की तट की ओर चले गए। यमुना नदी के तट के पास गए तो वहाँ उन्हें जो है एक बहुत अच्छी सुगंध उनको महसूस हुई। तो इधर उधर देखा तो एक कन्या से ही आ रही है, युवती से, जैसे कस्तूरी की गंध हो। तो उनके निकट गए, प्रणाम किया। उन्होंने कहा देवी आप कौन हैं? उन्होंने परिचय दिया, मैं मल्लाह की पुत्री हूँ और यहाँ जो है यहाँ की नाविक हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके इस सुंदर स्वरूप को देख करके नहीं लगता कि आप जो है किसी मल्लाह की पुत्री हो। आप तो जो है राजभवन की शोभा होने योग्य हो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी मतलब आप चाहती हैं तो मैं आपसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। तो उन्होंने बताया देखिए मेरा नाम सत्यवती है, मैं मल्लाह की पुत्री हूँ और जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे मैं विवाह नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके पिता कहाँ हैं, मैं उनसे स्वयं मिल लूँगा। और पूछने के बाद वो जो हैं उनके पिता मल्लाह के पास गए। मल्लाह ने सीधे सीधे मना कर दिया। उन्होंने कहा आप राजा हैं, राजा और मल्लाह के बीच में कभी बराबरी हो नहीं सकती है। विवाह आदि जितने भी रिश्ते होते हैं वो बराबरी में होते हैं, और मना कर दिया। तो इस बात से दुखी होकर के राजा जो है वापस चले आए और बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनको सत्यवती में तो गंगा नज़र आती थी। तो उनको बहुत मतलब एक तरह से वो मानसिक रूप से बहुत व्यथित हो गए और घर आए, किससे कुछ बातचीत नहीं की। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर लिया और राजकार्य भी छोड़ दिए। कई वैद्य और चिकित्सक गए कि क्या हो गया राजा को, परंतु उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। क्या किया जाए, राजकार्यों में बाधा पड़ने लगी। तो एक दिन जो है देवव्रत ने जो है सोचा कि क्या हो गया, कैसे हो गया, पिताजी तो बाहर भी नहीं निकलते हैं, कुछ बताते भी नहीं हैं। तो उन्होंने सोचा कि जो है कैसे पता करूं। तो उन्होंने जो है अपने पिता के सारथी को पकड़ा और पूछा कि आप तो मेरे पिता के मित्र जैसे ही हैं, आप बताएं कि पिताजी को क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया उनको, क्यों वो व्यथित हैं, मानसिक रूप से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं। तो सारथी ने कहा राजकुमार ऐसा मैंने तब महसूस किया जब ये जो है गंगा नदी यमुना नदी के तट से आए हैं, तब से वापसी में इन्होंने आने में बातचीत भी बंद कर दी थी, तब से ही मुझे लगा कि वहाँ ही कुछ हुआ है। तो देवव्रत ने कहा कि आप मुझे वहाँ ले चलिए। वहाँ जाके उन्होंने पता किया और मल्लाह के घर गए। उन्होंने कहा मल्लाह को प्रणाम किया, कहा कि मेरा नाम देवव्रत है, मैं हस्तिनापुर का राजकुमार हूँ और मैंने सुना है कि मेरे पिता आपके यहाँ आए हुए थे, कुछ 1-1.5 महीने पहले की बात है, और उसके बाद से उनकी तबीयत में पता नहीं क्या हुआ, तो मैं यही जानने के लिए यहाँ आया हूँ। तो मल्लाह ने कहा कि राजकुमार आपकी बात सही है, वो यहाँ आए थे, परंतु जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था वो मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था, ऐसा ऐसा हुआ था। तो उन्होंने पूरी कहानी बता दी। कहानी समझ करके देवव्रत ने कहा कि मल्लाह से आप एक काम कीजिए, वे मेरे पिता राजा भी हैं और राजा की जो है की रक्षा करना प्रजा का भी कर्तव्य होता है, मेरा भी कर्तव्य है, इसलिए आपका भी कर्तव्य बनता है। आप जो है अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए। मेरी भी माता नहीं है, मैं भी माता के बिना ही रहता हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे पास एक माता हमेशा रहती हैं। तो मल्लाह ने कहा देखो राजकुमार ये संभव नहीं है,
तुम राजा के पुत्र हो, तुम लोग राजा हो, तुम्हारे पिता राजा हैं, एक मल्लाह के साथ लोग क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की छोड़ो, आप यदि आपको कुछ चाहिए तो मैं जो है आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप मना मत कीजिए। मल्लाह ने कहा, राजन ये बराबरी वाली बात नहीं है, तुम्हारे पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए, विवाह के योग्य तो तुम हो और वे जो हैं अपना विवाह इस आयु में कर रहे हैं, अधेड़ आयु में, ये गलत है, मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और फिर कल जो है विवाह हो जाए, उसके बाद मेरी पुत्री के साथ क्या व्यवहार होगा, क्योंकि वो राजवंश से नहीं है, तो राजमहल के लोग ही उनसे कैसा व्यवहार करेंगे। बार बार दुखी होना पड़ेगा, कल को उनके कुछ संतान हुई तो उनकी संतानों के साथ भी फिर अच्छा व्यवहार नहीं होगा, लोग तो कहेंगे मल्लाहों के यहाँ की कन्या है, तो ये सब जो है मैं उचित नहीं मानता हूँ। तो देवव्रत ने कहा, आपकी बात व्यवहारिक रूप से बिल्कुल सत्य है, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वे मेरी माता जैसी हैं, मेरी माता ही रहेंगी और राजमहल में उनका वो पूर्ण सम्मान होगा जो एक राजवंश से आने वाली राजमाता का होता है। तो इन्होंने जो है फिर से कहा कि भाई बच्चों का क्या होगा, बच्चों को कोई राजा भी नहीं बनाएगा, तो हमारे बच्चे तो ऐसे ही उपेक्षित रह जाएंगे, मेरी पुत्री के आगे के जितने बच्चे हैं सब उपेक्षित रहेंगे। तो कुछ ऐसी बातें चर्चा होने के बाद भीष्म ने कहा कि ठीक है, यदि आपको ऐसा है तो मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री के पुत्र ही जो हैं राज्य के उत्तराधिकारी होंगे, मैं बिल्कुल उत्तराधिकार में नहीं रहूँगा। और फिर आगे जब बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं विवाह ही नहीं करूँगा, इस बात की प्रतिज्ञा कर लेता हूँ। तो इस बात की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की वो भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई और देवव्रत का नाम उस दिन से भीष्म के नाम से हो गया। अब ये वार्तालाप को जो है सत्यवती भी सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक राजकुमार, इतना विनम्र राजकुमार, योग्य राजकुमार अपने पिता के प्रति इतना पितृभक्त है, और वो जो है मुझे देखने से ही पहले उसने जो है माता स्वीकार कर लिया है, तो ये कोई साधारण पुत्र तो नहीं है। तो उन्होंने जो है बीच में आकर के अपने पिता से कहा, उन्होंने कहा पिताजी आप हाँ कह दीजिए, ये पुत्र कोई साधारण नहीं है, देखिए अपने पिता के लिए किस तरह से उसने अपना त्याग कर दिया है, सब कुछ, उत्तराधिकार का त्याग, विवाह नहीं करने की घोषणा। ऐसे पुत्र की माँ कहलाने के योग्य अगर मुझे अवसर मिले तो मेरे लिए इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होगा, मैं तैयार हूँ, आप हाँ कीजिए। भीष्म ने जो है अपने माता सत्यवती के पैर छू लिए और उसके बाद ने कहा, माता आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि राजा जो हैं बहुत गंभीर रूप से बीमार ही समझो। और इस प्रकार से वो अपनी माता, मतलब सौतेली माता सत्यवती को लेके आ गए। राजमहल में जाकर के उन्होंने जो है कहा कि आप उनके कक्ष में जाइए और देखिए क्या है, कैसे हैं। तो जब जो है सत्यवती महाराजा शांतनु के कक्ष में गई तो महाराजा को बहुत आश्चर्य हो गया, सारी बात पता की तो पता चला कि उनका पुत्र देवव्रत, जिसने प्रतिज्ञा कर ली है और अब भीष्म के नाम से जो है प्रसिद्ध भी हो गया है, इतना बड़ा त्याग किया। तो उन्होंने अपने पुत्र को जाके गले लगा लिया और उसे जो है वरदान दिया। उन्होंने कहा कि पुत्र देवव्रत, पिता के लिए तुमने जो है वास्तव में अपने गुरु परशुराम जी को फॉलो किया है, वे भी महान पितृभक्त थे और उसके बाद तुम भी इतने बड़े पितृभक्त हो। आज मैं तुम्हें अपनी संपूर्ण शुद्धि का जितना भी जो कुछ बनता है वरदान में देता हूँ कि तुम्हारी जो है मृत्यु इस लोक से तभी होगी जब तुम चाहोगे, अर्थात तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान रहेगा मेरी तरफ से। और ये मेरी जितनी भी शक्ति या सिद्धि थी ये मैं तुम्हें वरदान स्वरूप देता हूँ। और शांतनु प्रसन्न हो गए, ठीक ठाक हो गए, कुछ दिनों में उनका अपना सब कुछ ठीक हो गया। परंतु कुछ समय के बाद, मतलब ये समझिए कि 6 महीने साल भर के बाद उन्हें लगा कि भीष्म के प्रति उन्होंने अन्याय हो गया है।
सत्यवती से विवाह करने के लिए उनके मन की जो व्यथा है उसको एक उनके बेटे ने दूर तो कर दिया है, परंतु अपना जीवन तो उसने नष्ट ही कर दिया। अब न वो कभी राजा बनेगा, ना कभी वो विवाह ही करेगा। इतना योग्य पुत्र है, शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञाता है, साधारण पुत्र भी नहीं है। तो उनके मन में फिर से एक इस तरह के विचार आने लगे। तो एक दिन उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया। इस बीच जो है कुछ समय के बाद उनके 2 बालक भी हुए, एक का नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य। करीब करीब 4-5 वर्ष बीत गए। मन में ये भाव था ही उनके शांतनु के कि उन्होंने जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र के प्रति अन्याय कर दिया है। तो 4-5 वर्ष के बाद उन्होंने एक दिन अपने इसको बुलाया, पुत्र को, भीष्म को। उन्होंने कहा, बेटा भीष्म, मुझे जो है तुमसे एक वचन चाहिए, मैं तुमसे मांगता हूँ, ये ऐसा मुझे वचन दोगे? तो उन्होंने कहा, पिताजी आप आदेश कीजिए, मांगने की बात एक पिता पुत्र से कैसे कर सकता है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, अब जो है मैं मांगने के लायक ही रह गया हूँ, देने लायक तो रह ही नहीं गया हूँ। तो उन्होंने कहा, पिताजी ऐसा कैसे? उन्होंने कहा, बेटा मेरा जो है इस लोक से जो है कभी भी जाना तय है, मेरा समझो तुम समय जल्द आ ही गया है, परंतु मुझे तुमसे एक वचन चाहिए। उन्होंने कहा, क्या? उन्होंने कहा, तुम जो है हस्तिनापुर को त्याग कर कभी नहीं जाओगे। असल में जो है शांतनु को एक भय हो गया कि मेरे जो दोनों पुत्र हैं वो छोटे हैं, भीष्म ने जो है शपथ ले ली है, शपथ तो तोड़ेगा नहीं, मेरे जाने के बाद, मेरी मृत्यु के बाद कहीं ये संन्यास ले लेगा तो बच्चों का, हस्तिनापुर का, राज्य आदि का क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने जो है अपने पुत्र से ये मांग कर ली। तो जो है उन्होंने भी, भीष्म ने भी कहा कि, उन्होंने कहा, पिताजी बिल्कुल मैं संन्यास नहीं लूँगा, हस्तिनापुर का त्याग ही नहीं करूँगा, बल्कि मैं हस्तिनापुर के जितने भी सम्राट होंगे उनमें आपकी छवि देखूँगा। तो शांतनु ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जो है अपने भाइयों का ख्याल रखना, जब तक बड़े ना हो जाएं, राज्य का सारा शासन दायित्व ये सब तुम ही संभालोगे। और इस तरह से कुछ दिनों के बाद शांतनु जो है इस लोक से चले गए। चित्रांगद को जो है बालक था, 5-6 वर्ष का ही था, उसको जो है राजा नियुक्त किया। भीष्म ने शिक्षा दीक्षा का सारा प्रबंध कराया और राज्य के कार्यों का पूरा कुशलतापूर्वक सब संचालन भी किया उन्होंने, और चित्रांगद को नियुक्त करके उसके नाम पर ही शासन चलाते थे। तो ये जो भीष्म थे बहुत ही पराक्रमी थे, इनके बारे में मैंने आपको पूर्ण बात बता दी। अब जो अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि अष्टवसुओं के अवतार तो थे, तो इन्हें श्राप क्या लगा हुआ था, क्यों लग गया था? तो हुआ यूँ था कि जब ये 8वां वसु स्वर्गलोक से पृथ्वी में एक दिन घूमने के लिए आए हुए थे, एक पर्वत के शिखर पर एक बड़ी सी चींटी जा रही थी, तो ये वहीं बैठे हुए थे। इन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में घास को उखाड़ा और चींटी को चुभाने लगे। तो एक वसु जो था वो चुभा रहा था और बाकी सब देख रहे थे। तो इसी बीच वहाँ से एक ऋषि निकले, उन्होंने देखा एक 7-8 बालक बच्चे जो हैं इकट्ठा होकर के क्या कर रहे हैं। बालक तो नहीं थे, युवा थे। तो उन्होंने पहचान लिया ये तो जो है स्वर्ग के देवता हैं अष्टवसु, और एक जो है चींटी पे जो है नुकीली घास चुभा चुभा कर आनंद ले रहे हैं। तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, तुम स्वर्ग के देवता हो, तुम्हें मृत्युलोक की पीड़ा का आभास नहीं हो सकता है, इसलिए जो है मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मृत्युलोक में आके रहोगे, स्वर्ग से तुम्हारा पतन होगा। तो ये इन्हें श्राप मिला हुआ था। इनमें से जो 7 थे उनका श्राप देखने के कारण बहुत छोटा था, उसकी अवधि बहुत कम थी, तो वो 7 को गंगा जी ने मुक्ति दे दी थी। और ये जो 8वां वसु था, इनका श्राप सबसे लंबा रहा, क्योंकि ये इन्होंने उस चींटी में छेद किए थे। तो यही जो है बाद में देवव्रत और भीष्म के नाम से इस पृथ्वी पे जो है बहुत लंबे समय तक रहे हैं। तो आज हमने चर्चा की है राजा भरत, शांतनु और भीष्म की। इसके बाद अगले कुछ प्रमुख पात्रों की चर्चा नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।